वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद, लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम हर दिन अपने शरीर को भोजन की व्यवस्था करते हैं, शरीर को चलाने के लिए, शरीर से काम लेने के लिए, वैसे ही हमें शरीर से ज्यादा जरूरत होती है अपने काम को आसान करने के लिए। वो है हमारा माइंड सेट, वो है हमारा सकारात्मक नजरिया, वो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। तो वो सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं और सक्सेसफुल लोगों ने मोस्टली किन चीजों का ज्यादा उपयोग किया है जिसकी वजह से आज वो सक्सेस हुए। मोस्टली समाज में लोगों का मानना ये होता है कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, वही लोग सक्सेस होते हैं या वही लोग रिच बनते हैं। लेकिन ये भी रेशियो उतना ही है जैसे कि 80 और 20 का रेशियो होता है। यानी कि 80% हमारे फिटनेस में भी हमारे भोजन का होता है, और 20% हमारे फिटनेस में जो होता है वो 20% वर्कआउट का होता है। वैसे ही सक्सेस में भी रेशियो 2% मात्र, मतलब 20% जो होता है वो मेहनत का होता है, और बाकी जो 80% होता है वो हमारे पॉजिटिव माइंडसेट का होता है, वो सकारात्मक नजरिए का होता है। उस चीज के प्रति किस तरह का व्यवहार है, उस चीज के प्रति, उस काम के प्रति क्या हमारी सोच बनती है। जैसे हम एक दिन और बात कर रहे थे कि मान लीजिए ये ग्लास है, ये ग्लास अभी मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये आधा खाली है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आधा ग्लास भरा है। दैट्स ए एटीट्यूड, है ना। तो विनिंग एटीट्यूड यही होता है कि हम हर मतलब अधूरी चीज को भी हम पूरा देखते हैं, है ना। हर चीज के दो मायने होते हैं, लेकिन जो सकारात्मक लोग होते हैं, जिनको मतलब जो विनिंग एटीट्यूड में हमेशा रहते हैं, जो हमेशा विनर बने रहना चाहते हैं, तो उनका नजरिया जो होता है वो हर चीज में सकारात्मक देना होता है। तो हाउ टू क्रिएट ए विनिंग रूटीन, कैसे हम अपने रूटीन को विनिंग बनाएं, कैसे हम हर समय अपने आप को मतलब कितना ही डिस्ट्रैक्शन चल रहा हो, कितना ही प्रॉब्लम चल रहा हो, उसमें हम कैसे अपने आप को सही सोचें, कैसे हम अपना नजरिया सकारात्मक रखें, कैसे अपना एटीट्यूड हम हमेशा पॉजिटिव रखें। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है कैसे? स्टार्ट, आप स्टार्ट कर दीजिएगा आज से ही। आप हर चीज में सकारात्मक चीजें ढूंढना शुरू कर दिए। समझ समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम भी अगर चल रही है, मान लीजिए आपने किसी काम को स्टार्ट किया, उसमें आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें देखिएगा कि यस, ये मेरा अभी लर्निंग टाइम है। तो लर्निंग टाइम जब होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे एक बच्चा, एक छोटा सा, उसको नर्सरी में, केजी में, यूकेजी में जब हम स्कूल भेजते हैं, तो स्टार्टिंग में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, कितना उसको प्रॉब्लम होती है। या उसको हम जबरदस्ती भी विद्यालय या स्कूल उसको छोड़ करके आते हैं, होता कि नहीं, तो उसको प्रॉब्लम होती है। या वो किसी स्कूल के टीचर से डरना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वहां वो जाना शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, एक दिन जिस स्कूल से या जिस टीचर से उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, सबसे ज्यादा वो डरता था, उसके बिना उसका स्कूल में मन भी नहीं लगता है ना। तो वैसे ही हम जो भी आज काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन स्टार्ट रहिएगा, स्टार्ट करते रहिएगा अपने आप को हर दिन, स्टार्ट करते रहिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज स्टे काम। हमेशा अपने आप को शांत रखिएगा। कितना ही प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फैमिली से प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब से प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई आपको तंज कस रहा है, कोई टांग खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अपने आप को शांत रखिएगा। शांत रहना ही इंसान की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि जब वो अपनी सफल जर्नी में दौड़ रहा होता है, तो उसको शांत रहना होता है। आपने घोड़े को देखा, जब वो अपने मतलब रनवे पे दौड़ता है या अपने उसमें दौड़ता है, तो वो हमेशा इधर उधर नहीं देखता है। इसीलिए उसके वो साइड में लगाए जाते हैं, ताकि उसको इधर उधर का कुछ भी ना दिखे, उसे केवल अपना टारगेट दिखे। तो वैसे ही जो इंसान विनिंग एटीट्यूड वाले होते हैं, जो इंसान जीतने वाले होते हैं, उनको हमेशा अपना टारगेट ही दिखाई देता है, और अपने टारगेट की तरफ ही वो दौड़ते हैं। हमेशा अपने टारगेट को पूरी शांति के साथ दौड़ते रहिएगा। डेफिनेटली वो टारगेट जरूर मिलेगा। अगर हम इधर उधर की किसी भी प्रॉब्लम से अगर हम डिस्टर्ब हो गए, या उन प्रॉब्लम्स में अगर हम इन्वॉल्व हो गए, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन से जा सकती हैं, जो कुछ महीने या कुछ साल बाद हमारे जीवन में आ सकती थी। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने टारगेट को देख करके पूरी शांति के साथ उस टारगेट की तरफ दौड़ना है। और जो उसके बीच में जितने भी बेसिक्स लगते हैं, उन बेसिक्स को हर दिन अप्लाई करके, सपोज दैट इनविटेशन है, सपोज दैट लोगों से बात करना है, या जो भी चीजें हैं, उन चीजों को करते जाइएगा। अपने टारगेट पर ध्यान रखिएगा, और इधर उधर की प्रॉब्लम पे अगर ध्यान रखते हैं, तो हम इधर उधर के हो जाते हैं, और सीधा टारगेट पे ध्यान रखते हैं तो हम अपने टारगेट के हो जाते हैं। तो हमेशा शांत रह करके अपने टारगेट को फोकस कीजिएगा। प्लान योर टास्क। अपने जो भी टास्क है, टास्क अपना 1 महीने का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। क्या टास्क है,
किस टास्क को अचीव करना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे खेल होता है तो उसमें भी, क्रिकेट होता है उसकी भी एक बाउंड्री लाइन होती है, तो उसका भी टास्क होता है कि अगर इस बाउंड्री लाइन के बाहर अगर बॉल जाएगी तो 4, ऊपर ऊपर जाएगी तो 6। दैट्स ए टास्क। हम भी अपने टास्क को क्रिएट कर सकते हैं, अपने टास्क को सेट कर सकते हैं कि वास्तव में मुझे इस महीने क्या करना है। राइट, जैसे इस महीने के अभी हमारे पास 2 दिन और बाकी हैं, तो हमें अभी इन 2 दिनों में क्या करना है, हम किस टास्क को लेकर के चल रहे थे और उस टास्क से हम कितनी दूर हैं। टास्क इज अवर गोल। जो हमारा गोल है वही हमारा टास्क है। तो उस गोल को चेक कीजिएगा कि हम अपने टास्क से कितनी दूर है। है ना। नेक्स्ट वन, फोकस ऑन योर थिंग। आप उन चीजों पर फोकस कीजिएगा जो आपके काम को आसान करे, जो आपके मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करे, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस करना है। क्योंकि हर चीज का योग होता है ना। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी है, लेकिन ये हमें तय करना है कि हम उसको ढूंढ पा रहे हैं, क्या उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल पा रहे हैं, क्या उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के हम कुछ टास्क क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ ऐसे एथिड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो चीजें हमें एड ऑन करनी पड़ेंगी उन चीजों में जो हमारी प्रॉब्लम्स को आसान कर सकें। जैसे एक बंदा मतलब ऑफिस जाता है तो उसको ऑफिस जाने के लिए चाहिए होता है तो बाइक चाहिए होती है। तो उन चीजों को जब तक नहीं जुटाएंगे तब तक हम उसी तरीके से जीते रहेंगे जैसे कल जी रहे थे, है ना। तो अपने थिंग्स पर, अपने गोल पर फोकस कीजिएगा। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, बहुत शानदार पॉइंट है। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी अपने सक्सेस जर्नी में जो भी प्रॉब्लम है उनको रिमूव कर दीजिए। रिमूव मतलब, क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए, प्रॉब्लम सभी को आती है। आज तक धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको जीवन यापन करने में कोई प्रॉब्लम ही ना आई हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सफल लोग हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देते, हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते, है ना। वो सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि आपने रोड अगर कहीं बन रही है तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन उसमें आ जाते हैं, लेकिन जो रोड मेकिंग वाले होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, वो साइड में को रास्ता बना देते हैं। है ना। डिस्ट्रक्शन है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि साइड में बच के निकल जाओ। अगर उस डिस्ट्रैक्शंस में, उस प्रॉब्लम में अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो वो सारा काम भी मुश्किल हो सकता है जो आसानी से चल रहा था। तो हमेशा हमें उन प्रॉब्लम से दूर रहना है, उन डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है, हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ। जैसे शहर में अंदर भीड़ भाड़ होती है तो गवर्नमेंट भी बार बार बाईपास बना देती है। भीड़ से बचो, अपने रास्ते को तेजी के साथ तय करो। तो ऐसे ही हमें डिस्ट्रैक्शन से बच करके सॉल्यूशंस की तरफ, है ना, चलना है। और नेक्स्ट वन है, ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स। अपने जो भी हमने टास्क बनाए, जो भी गोल बनाए, उनको छोटे छोटे स्टेप्स में क्रिएट करो। सपोज दैट हमें 6 महीने में कितना लोगों का हेल्प करना है, तो उसको छोटे छोटे टास्क में क्रिएट करो। जब हम उनको छोटे छोटे गोल में स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय, अब मैंने इतना कर लिया, नेक्स्ट मंथ मुझे ये करना है, नेक्स्ट मंथ इतना करूंगा तो 3 महीने बाद इतना हो जाएगा। तो ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप्स में उसको क्रिएट कीजिएगा। जब हम उन छोटे स्टेप में करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सफल लोगों ने बताया, यही कहते हैं कि हम जब छोटे छोटे स्टेप्स को क्रिएट करते हैं और जब हम उन पे जीतते हैं, जब उनको हम करते हैं, तो हम एक विनिंग एटीट्यूड हमारे अंदर आने लगता है, जीतने वाला। और जब इंसान किसी काम को करके जीतता है और जब वो उत्साहित होता है तो उसका उत्साह डबल हो जाता है ना। और बड़ा टास्क, फेल हो जाते हैं मोस्टली बहुत सारे लोग, कुछ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो फेल होने के बाद भी उठ करके दोबारा चलते हैं। वो कहते हैं कि फेल या असफल कौन नहीं हुआ, असफल वही हुआ जो फेल होने के बाद उठ करके दोबारा नहीं चला। है ना। तो हमेशा अपने टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में उनको ब्रेक कीजिएगा, और ब्रेक कर करके उनको स्टेप को स्टेप बाय स्टेप उनको कंप्लीट कीजिएगा। डेफिनेटली अपना जो बड़ा टास्क हमने अपने माइंड में बना रखा था उसको जरूर हम अचीव कर लेंगे। स्टे कंसिस्टेंसी एवरीडे, हर दिन निरंतरता जरूरी है। कोई भी काम हो, जैसे हमें हर दिन ब्रश करना है, हर दिन हमें नहाना है,
हर दिन हमें अपनी पूजा आराधना जो भी हमें करना है, हर दिन शरीर को खाना भी देना है। वैसे ही सफल होने के लिए उन कामों में जितना भी मतलब एफर्ट लगाने की जरूरत है, तो उसमें भी कंसिस्टेंसी लगाना जरूरत है। क्योंकि कहते हैं कि द कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। निरंतरता ही या लगातार काम करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कुछ लोग 10 दिन 20 दिन एफर्ट लगा करके शांत बैठ जाते हैं, बोले भाई अब नहीं होगा। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस एक्टिविटी को रेगुलर रखो। जैसे एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो 10,000 परीक्षण किए, लेकिन बल्ब नहीं बन पाया। और हुआ क्या, एक शॉर्ट सर्किट हुई और उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। सब लोग कह रहे थे कि यार बड़ा नुकसान हो गया एडिशन का, अब क्या होगा, अब जी तो इसका तो बहुत पैसा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा। उधर एडिशन खड़ा हुआ हंस रहा था। पत्रकार ने उससे पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं, आपकी पूरी फैक्ट्री जल गई। बोले मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जितने फॉर्मूले इस बल्ब बनाने के नहीं थे वो सारे जल चुके हैं। अब मैं नए एफर्ट लगाऊंगा, बल्ब बना करके दिखाऊंगा। है ना। तो इसलिए अपने आप को कंसिस्टेंसी रेगुलर काम को करते रहना चाहिए। यानी जो अपना राइट है, अपना काम क्या है, कर्म करना। है ना, फल की चिंता ना करना। आगे है, टेक एक्शन विदाउट ओवर थिंकिंग। कभी भी ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना चाहिए। जैसे कहते हैं ना ओवर स्मार्ट, है ना, ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं फंसना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस मैं इतना कर सकता हूँ। जब हम स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप बनाते हैं तो उसको हम अचीव करते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ना कि ओवर थिंकिंग आ जाती है ना। तो जब हम इस तरीके से हम चलते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में अचीव होती हैं। दैट्स ए विनिंग रूटीन एटीट्यूड, दैट्स ए विनिंग एटीट्यूड। ये सारी चीजें हम हर दिन करें। सुबह जल्दी उठें, उन चीजों को सीखें जो चीजें हमारे जीवन में हमें चाहिए, उन चीजों के बारे में कल्पना करें जो हमें चाहिए, अपने गोल सेट करें, अपने स्टेप्स बनाएं, अपना रूटीन सेट करें, अपने टास्क बनाएं। है ना, हर दिन कंसिस्टेंसी काम करें, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, आगे चलते रहें। डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में आती ही आती है। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।